लगभग 5 सालों से गेम खेल रहा हूँ और इतने सालों से गेम खेलने की वजह से मेरी साइड के अंदर काफी अच्छा कलेक्शन हो चुका है। लेकिन ये मेरी पहली आईडी नहीं है, इससे पहले भी मेरे पास काफी सारी आईडी थी जो कि कुछ साल पहले मुझसे गुम हो गई थी। अभी मुझे उनमें से एक आईडी वापस मिल चुकी है जिसके अंदर 5 ईयर वाला टाइटल भी है। वो आईडी ये है और ये आईडी मुझसे लगभग 5 साल पहले गुम हो गई थी जो कि आज मुझे वापस मिल चुकी है। इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि इस आईडी के अंदर क्या क्या कलेक्शन होता है। मैं चैलेंज भी ले रहा हूँ कि 7 दिनों के अंदर मैं इस आईडी को एकदम प्रो आईडी बना दूंगा। लेकिन इसके अंदर भी काफी सारे रूल्स होते हैं कि एक दिन के अंदर मैं 3 घंटे से ज्यादा गेम नहीं खेल सकता हूँ। मतलब एक दिन में मैं सिर्फ 3 घंटे ही गेम खेल सकता हूँ। अगले 7 दिनों तक मुझे सिर्फ 3 घंटे ही गेम खेलना होगा। और इसमें एक और रूल है कि मैं इसमें सिर्फ 1000 के नीचे का टॉप अप कर सकता हूँ, 1000 के ऊपर का टॉप अप नहीं कर सकता। और काफी सारे रूल्स होने वाले हैं जो कि मैं आपको वीडियो के अंदर एक करके बता दूंगा। एक प्रो आईडी के अंदर लेवल एंड रैंक्स काफी ज्यादा मैटर करती है, इसलिए मुझे इस आईडी के अंदर लेवल एंड रैंक्स के साथ एक अच्छा कलेक्शन भी बनाना होगा। वीडियो के एंड होते होते आपको पता चल जाएगा कि हमने 7 दिनों के अंदर इस आईडी को कितना ज्यादा अपग्रेड कर दिया। इसलिए वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो बात करें साइड के कलेक्शन की तो सबसे पहले ब्लू कलर का कोट एंड पैंट पड़ा हुआ है। इसके अलावा साइड के अंदर रैम्पेज 2.0 का बंडल भी पड़ा हुआ है जो कि 2020 में आया हुआ था। येलो कलर के कोट के साथ साइड के अंदर 2 टी-शर्ट पड़े हुए हैं, साथ में कुछ पैंट भी पड़े हुए हैं जिनमें से 2 फीमेल के एंड 7 मेल के पैंट्स हैं। और साइड के अंदर एक भी इमोट नहीं है, इसलिए मैं साइड के अंदर इमोट्स को भी निकालना पड़ेगा। बात करें बैकपैक की तो साइड के अंदर बैकपैक भी नहीं है एंड भाई यहां पे कुछ लूट बॉक्स भी पड़े हुए हैं जिनमें से थर्ड वाला लूट बॉक्स काफी ज्यादा पुराना है क्योंकि 2020 में विंटरलैंड के इवेंट में आया हुआ था। इसके अलावा साइड के अंदर 2 पैराशूट भी है एंड साथ में 3 स्केटबोर्ड भी है जिसमें से पहला वाला काफी ज्यादा ओल्ड एंड रेयर स्किन है एंड आई थिंक ये भी 2020 के इवेंट में आया हुआ था। बात करें गाड़ियों की कलेक्शन की तो इस साइड के अंदर एक मोटर बाइक की स्किन पड़ी है जो कि मुझे नहीं पता कि कब आया हुआ था एंड साथ में यहाँ पे टुक टुक की भी स्किन है। इसके अलावा कुछ सिंपल से अवतार बैनर पड़े हुए जो कि ज्यादा खास नहीं है। साथ में थोड़े बहुत टोकन वगैरह पड़े हुए जिनमें से 2 मैजिक फ्रैगमेंट एंड साथ में 40 एफएफ टोकन है। ओके तो मैंने आपको साइड के थोड़े बहुत कलेक्शन वगैरह तो दिखा दिया जो कि ज्यादा खास नहीं था। बात करें गन स्किन की तो साइड के अंदर ज्यादा गन स्किन भी नहीं है। गन स्किन के नाम पे इस साइड के अंदर सिर्फ 3 M4A1 की स्किन है जो कि काफी ज्यादा ओल्ड स्किन है एंड साथ में एक AK-47 की स्किन पड़ी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे एक UMP की टेंपरेरी स्किन पड़ी हुई है जो कि सिर्फ 2 दिनों के लिए मिली है। बाकी इसके अलावा साइड के अंदर एक भी डुअल या गन स्किन नहीं है। इसलिए मैं साइड के अंदर एक लेजेंडरी गन स्किन को तो निकालना ही पड़ेगा जिससे हमारी आईडी प्रो देख सके। ओके तो अब आप मेरे इस वाले आईडी को देख सकते हो जिसका लेवल सिर्फ 13 है एंड साथ में सिर्फ 18 लाइक्स है। जैसे जैसे हमारा इस आईडी के अंदर लेवल अप होते रहेगा वैसे वैसे हमें इस आईडी के अंदर रिवॉर्ड भी मिलेंगे। जैसे 30 लेवल जाते में डायमंड रॉयल वाउचर मिलेगा एंड 40 लेवल जाते में गोल्ड रॉयल वाउचर भी मिलेगा। जैसे हमारा लेवल 70 हो जाएगा वैसे हमें 70 लेवल का बैनर मिलेगा एंड 80 लेवल तक जाते हैं हमें अवतार भी मिलेगा। जब हम 90 लेवल तक जाएंगे तो हमें एक डुअल की स्किन मिलेगी एंड 100 लेवल तक जाते हैं हमें एक इमोट भी मिलेगा। ठीक है तो कदवा चलेगी बात करें रैंक की तो हमें साइड के अंदर दोनों रैंक में ब्रॉन्ज पे ही पड़े हुए हैं। चलो हमें साइड के अंदर अपने रैंक को भी बढ़ाना ही पड़ेगा जिससे हमारी आईडी और भी ज्यादा प्रो लग सके। ये हमारा प्राइम लेवल 1 है तो इसलिए हमें प्राइम लेवल को भी बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इस चीज का ध्यान देना होगा कि हम साइड के अंदर 1000 से ज्यादा का टॉप अप नहीं कर सकते। इसलिए मैं साइड के अंदर सिर्फ लेवल अप पास एंड एयर ड्रॉप का यूज करूंगा जिससे हम कम पैसे में ज्यादा डायमंड ले सके। मेरे साइड के अंदर एक भी एयर ड्रॉप नहीं आया हुआ है तो इसलिए हम लेवल अप पास को परचेज कर लेते हैं। इसमें 30 रुपीस में 120 डायमंड्स मिलेंगे एंड साथ साथ 3 डायमंड वाउचर्स भी मिलेंगे। तो सबसे पहले इसे ही परचेज कर लेते हैं एंड जैसे जैसे हमारा लेवल अप होते रहेगा हम आगे वाले को भी परचेज कर लेंगे। जब हमारे आईडी के अंदर एयर ड्रॉप्स वगैरह आएंगे तो हम उन्हें भी परचेज कर लेंगे। चलो सबसे पहले इसे ही परचेज कर लेते हैं एंड 3 2 एंड 1 ओके भाई परचेज हो चुका है। इसके साथ हमारे काफी सारे अचीवमेंट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ हमें व्हाइट कलर की चार्ज बूस्टर की परमानेंट स्किन मिल चुकी है। सेम क्यूब कर लेते हैं और ये हमारा प्राइम लेवल सिर्फ 1 ही है क्योंकि अभी हमें 1000 डायमंड्स के टॉप अप करने पड़ेंगे जिसके बाद हमारा प्राइम लेवल अपग्रेड होगा। और हम अपने डायमंड्स को वेस्ट नहीं करने वाले क्योंकि कल फ्री फायर के अंदर अपडेट आने वाला है जिसके अंदर जुजुत्सु कोलैबोरेशन होगा। इसके अंदर काफी सारे इवेंट्स भी आने वाले हैं तो इसलिए हम अपने डायमंड्स को वहां पे लगाएंगे जिससे हमें काफी सारी चीजें फ्री में मिल सकती है। और हमारे पास पूरे 7 दिन बचे हुए तो सबसे पहले हम अपनी रैंक एंड लेवल को इंक्रीज करते हैं। लेकिन सबसे पहले काफी सारे इवेंट्स भी आए हुए हैं तो सबसे पहले हम इन्हें देख लेते हैं। तो पहले हमें 10 बार बीआर रैंक के अंदर बूया करना पड़ेगा जिसके बाद हमें ये कल वाला बंडल मिलेगा। ये इवेंट आज ही जाने वाला है इसलिए ये बंडल मिलना तो इम्पॉसिबल है। इसके अलावा नीचे यहाँ पे एक और इवेंट चल रहा है इसके अंदर हमें सीएस रैंक के अंदर टोटल 18000 का डैमेज देना पड़ेगा एंड इसके बाद हमें ये वाला लूट बॉक्स बिल्कुल फ्री में मिल सकता है। उसके बाद हमें 8 प्लेयर्स को रिवाइव करना पड़ेगा जिसके बाद हमें ये वाला बैकपैक बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं अपने मिशन की तरफ। सबसे पहले मैं सीएस रैंक लगा के स्टार्ट कर देता हूं एंड फिर मैं इस गेम के अंदर काफी सारे किल्स वगैरह करके इस गेम को भी इजीली जीत जाते हैं। और इस गेम के अंदर मैं काफी अच्छा परफॉर्म करता हूं जिसकी वजह से मेरे यहाँ पे 2 स्टार प्लस हो जाते हैं। इसके बाद मैं एक और गेम खेलता हूं जिसके अंदर मेरा 1 स्टार प्लस हो जाता है। नेक्स्ट गेम में हमारा 3-0 का स्कोर हो चुका है जिसके बाद मैं इस वाले राउंड में ट्रिपल किल करके इस गेम को भी बुया निकाल लेता हूं। इसी के साथ हमारा ब्रॉन्ज 2 पे आ जाता है जिसके बाद 1 स्टार 2 स्टार एंड 3 स्टार करके हम ब्रॉन्ज 3 पे भी आ जाते हैं। इसी तरह काफी सारे गेम्स को बुया करने के बाद हम ब्रॉन्ज 3 के पूरे स्टार को
ऊपर करते हैं, उसके बाद हम सीधा सिल्वर 1 पे आ जाते हैं। जैसे मैं बैक करता हूँ, मुझे कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह भी मिल जाते हैं। मैंने सारे गेम्स भी खेला हुआ था, जिसकी वजह से मेरे काफी सारे मिशन भी कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें हमें सबसे पहले एक लूट बॉक्स मिल जाता है एंड इसे हम क्लेम कर लेते हैं। फिर हमें ये रेड वाले बैकपैक की स्किन के साथ साथ 5 दिनों के लिए बैकपैक की स्किन भी मिल जाती है। नीचे हमें कुछ कॉइंस मिल जाते हैं एंड साथ में कुछ टोकन भी मिल जाते हैं, जिन्हें हम क्लेम कर लेते हैं। खेलने की वजह से मुझे एक लूट बॉक्स की परमानेंट स्किन भी मिल जाती है, जिसे मैं क्यूब कर लेता हूँ। 7 डेज रिवॉर्ड्स के अंदर मुझे एक एसीटी की तगड़ी वाली स्किन मिल जाती है, जिसे मैं क्यूब कर लेता हूँ। और दूसरे दिन लॉगिन करते ही मैं कल और आज वाले लॉगिन रिवॉर्ड को क्लेम कर लेता हूँ। और कल दिन हम सीएस रैंक के अंदर सिल्वर पे तो आ चुके थे, पर बीआर रैंक के अंदर अभी भी हम ब्रॉन्ज पे ही अटके हुए थे। इसलिए आज के दिन में बीआर को पुश करना पड़ेगा। इसलिए मैं बीआर रैंक लगा के स्टार्ट कर देता हूँ एंड स्टार्टिंग डेटा पे काफी नुबड़े बन गए थे, जिसकी वजह से मैं 21 किल कर लेता हूँ एंड इस गेम को भी इजीली पूरा कर लेता हूँ। और 2 गेम खेलने के बाद मैं इस पे भी सिल्वर 1 पे आ जाता हूँ। जैसे मैं बैक करता हूँ, मेरा लेवल 14 हो जाता है एंड साथ में मुझे एक M10 की टेम्पररी स्किन भी मिल जाती है एंड साथ में 2500 गोल्ड भी मिल जाते हैं। इसके अंदर जाते हैं मुझे स्केटबोर्ड की स्किन भी मिल जाती है, जिसे मैं क्यूब कर लेता हूँ। उसके बाद मैं फिर से बीआर रैंक को पुश करने में लग जाता हूँ एंड काफी गेम को खेलने के बाद जैसे मेरे 3 घंटे पूरे हो जाते हैं, मैं उसी टाइम पे गेम को क्विट कर देता हूँ। अब मिलते हैं कल के दिन, क्योंकि कल ये जुजुत्सु का इवेंट अनलॉक होने वाला है एंड इसके अंदर मैं काफी सारी चीजें फ्री में मिलेंगी। और तीसरे दिन जैसे मैं गेम को ओपन करता हूँ, मुझे थर्ड डे वाला लॉगिन रिवॉर्ड मिल जाता है, जिसे मैं क्लेम कर लेता हूँ। और बैक करते ही मुझे पता चलता है कि जुजुत्सु का इवेंट अनलॉक हो चुका है। तो चलो इसके अंदर चल के देखते हैं कि हमें इसके अंदर क्या-क्या चीजें फ्री में मिलने वाली है। लॉगिन करके मुझे सबसे पहले 5 टोकन मिल जाते हैं एंड इनका यूज मुझे लगता है यहाँ पे होगा, जिसके बाद हमें ये जुजुत्सु वाला बंडल मिलेगा। उसके अलावा पे लकड़ों के अंदर एक गोजो का बंडल आया है, जिसको निकालने में 10-20 हजार डायमंड तो लग जाएंगे। यहाँ पे कुछ इवेंट्स वगैरह भी आए हुए हैं, जिसके अंदर हमें बाइक की स्किन बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। उसके अलावा लॉगिन करने पे हमें ये वाला कैरेक्टर 7 दिनों के लिए मिल रहा है एंड मुझे लगता है शायद यही वाला वो कैरेक्टर है जो कि गायब भी हो सकता है। तो हम क्लेम करके क्यूब कर देते हैं एंड नीचे की तरफ यहाँ पे कुछ गोल्ड्स वगैरह भी मिल रहे हैं, जिनका यूज हम लक रॉयल के अंदर करेंगे। ओके भाई, तो अभी मेरे पास 18000 कॉइंस है एंड मैं सीधा 10000 वाली स्पिन करके देखता हूँ कि ये बंडल मुझे मिलता है फिर नहीं। और भाई साहब एक स्पिन में हमें ये वाला बंडल मिल चुका है एंड उसी के साथ यहाँ पे एक पैराशूट की स्किन भी है एंड यहाँ पे एक लूट बॉक्स की स्किन भी मिल चुकी है। तो चलो फटाफट से इन सारी चीजों को क्यूब करते हैं एंड गेम की तरफ चलते हैं। एंड इस गेम के अंदर मैं काफी खतरनाक तरीके से खेलता हूँ, जिसके बाद हमारा ये वाला गेम भी पूरा चला जाता है एंड इस गेम के अंदर मेरा 2 स्टार प्लस हो जाते हैं। उसके बाद हम एक और गेम को जीत जाते हैं, जिसके बाद हमारा फिर से 2 स्टार प्लस हो जाता है एंड इस बार हम आ जाते हैं सिल्वर 2 पे। जैसे मैं बैक करता हूँ, मुझे कुछ गोल्ड वगैरह मिल जाते हैं एंड इसके बाद यहाँ पे ड्रेस भी मिल जाता है 24 घंटों के लिए, जिसे मैं क्यूब कर लेता हूँ। फिर मैं बीआर लगाकर स्टार्ट कर देता हूँ एंड इस गेम के अंदर मैं 15 करके इस गेम को भी पूरा निकाल लेता हूं। उसके बाद मेरा 69 का प्लस हो जाता है एंड फिर सिल्वर 3 आने में मैं थोड़ा सा और बच जाता हूं। जैसे मैं बैक करता हूं, मेरा लेवल हो जाता है 15 एंड साथ में मुझे यहाँ पे लूना कैरेक्टर भी मिल जाती है एंड साथ में यहाँ पे कुछ गोल्ड कॉइंस भी मिल जाते हैं। जैसे मैं ओके करता हूं, मुझे फिर से कांग्रेचुलेशन देखने के लिए मिलता है, पर भाई यहाँ पे मुझे लूना कैरेक्टर भी मिली है। यार मुझे लगा था कोई तगड़ी सी चीज मिलेगी, पर ये गरीना वाला है। और यहाँ पे कुछ चमचमाती हुई चीज दिख रही है। तो चलो इसके अंदर चल के देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिलता है। अरे यहाँ पे कुछ टोकन वगैरह मिले हुए हैं एंड इसके बाद यहाँ पे वाउचर्स मिल चुके हैं और यहाँ पे कुछ और भी चीजें मिल चुकी है। पता नहीं ये सारी चीजें क्या है, पर इसे भी क्लेम कर लेते हैं। उसके अलावा मिनी यूजर की स्किन मिल चुकी है 21 दिनों के लिए एंड यहाँ पे नीचे की तरफ कुछ और भी गोल्ड कॉइंस वगैरह मिल रहे हैं एंड इसे भी क्लेम कर लेते हैं। और यहाँ पास के अंदर हमें यहाँ पे एक M10 की स्किन मिल चुकी है 4 दिनों के लिए एंड साथ में यहाँ पे एक बैनर भी मिल चुका है। 7 डेज रिवॉर्ड्स के अंदर हमें यहाँ पे क्रिएट भी मिल चुका है, जिसके अंदर सारे कैरेक्टर्स मिल चुके हैं 7 दिनों के लिए। और इसी के साथ हमारे जुजुत्सु इवेंट के सारे मिशन कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसे भी हम क्लेम कर लेते हैं एंड अब मिलते हैं कल के दिन। और डे 4 को लॉगिन करके मैं सबसे पहले लॉगिन रिवॉर्ड को क्लेम कर लेता हूं। बिना टाइम वेस्ट किए मैं बीआर रैंक लगा के स्टार्ट कर देता हूं एंड इसमें आखिरी वाले बंदे को किल करके मैं 8 किल के साथ इस गेम को भी पूरा निकाल लेता हूं। उसके बाद मेरा सिल्वर 3 का पूरा पॉइंट लगभग फुल हो जाता है एंड जैसे मैं बैक करता हूं, मिशन के अंदर मुझे गाड़ी की स्किन फ्री में मिल जाती है। और दूसरे गेम के अंदर एक आखिरी वाला बंदा बचा जाता है, जिसको मैं रोजा से खत्म कर देता हूं एंड इसी के साथ मेरे 12 किल हो जाते हैं एंड ये गेम भी पूरा हो जाता है। जैसे मैं बैक करता हूं, मेरा रैंक पलट के गोल्ड 1 पे आ जाता है एंड इसी के साथ हमारी 2 बुया की स्ट्रीक भी बन जाती है। अगले गेम में मैं 7 किल करके टॉप 20 पे आकर मर जाता हूं, जिसके बाद मेरा थोड़ा सा और रैंक प्लस हो जाता है एंड फिर मैं गोल्ड 2 पे भी आ जाता हूं। जैसे मैं बैक करता हूं, मेरा लेवल हो जाता है 16 एंड साथ में एक बॉक्स मिलता है, जिसे ओपन करते ही मुझे 3 दिनों के लिए शूज की स्किन भी मिल जाती है। उसके बाद मैं फिर से लग जाता हूं सीएस रैंक पुश करने, जिसके बाद मैं फर्स्ट राउंड के अंदर डबल यूएसपी से 2 बंदों को डाउन तो करता हूं, पर उनमें से एक बंदा मुझे डाउन कर देता है। लेकिन मेरे टीममेट्स इस वाले राउंड को निकाल लेते हैं एंड फिर दूसरे राउंड के अंदर मैं ग्रेनेड टूक करके फेंकता हूं, जिससे 2 बंदों को डैमेज पड़ता है एंड इसी टाइम पे रश करके मैं उन दोनों बंदों को फिर से खत्म कर देता हूं। आगे जाके मुझे एक और बंदा डैमेज देने लगता है, जिसे मैं M40 का हेडशॉट देकर डाउन कर देता हूं एंड फिर ऊपर एक और बंदा आता है, जिसे मैं बॉडी का स्प्रे देके पूरी स्क्वाड को खत्म कर देता हूं। ऐसे ही करके मैं तीसरे वाले राउंड के अंदर भी डबल किल कर देता हूं एंड फिर ये गेम हमारा पूरा हो जाता है। जैसे मैं बैक करता हूं, मेरा पे एक साथ 3 स्टार प्लस हो जाता है। बैक करते मुझे 7 डेज रिवॉर्ड्स के अंदर 2 क्रिएट मिलते हैं, जिनमें से पहला वाला क्रिएट ओपन करके मुझे 3 इमोट में से एक इमोट को चूज करना होता है एंड फिर मैं बीच वाले को चूज करके क्लेम कर लेता हूं। दूसरा बॉक्स ओपन करके मुझे 4 बंडल में से एक बंडल को चूज करना था एंड फिर मैं थर्ड वाले को चूज करके क्लेम कर लेता हूं एंड फिर उसे भी क्यूब कर लेता हूं। उसके बाद मैं फिर से रैंक
कोशिश करने लग जाता हूँ एंड फिर काफी सारे गेम्स वगैरह खेलने के बाद मैं सिल्वर 3 पे भी आ जाता हूँ। बैक करने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह भी मिल जाते हैं जिन्हें मैं क्लेम कर लेता हूँ एंड फिर जैसे मेरे 3 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं मैं गेम को कट कर देता हूँ। और डे 5 को लॉगिन करते ही मैं सबसे पहले अपने लॉगिन रिवॉर्ड को क्लेम कर लेता हूँ जिसके अंदर मुझे ग्रोजा की स्किन मिल रही थी 3 दिनों के लिए। एंड इसे क्लेम करने के बाद मैं फिर से लग जाता हूँ सीएस रैंक पुश करने के लिए एंड फिर काफी सारे किल्स वगैरह करने के बाद हमारा ये गेम पूरा हो जाता है। इस वाले मैच के अंदर मेरा 2-2 स्टार का प्लस हो जाता है जिसके बाद मैं लग जाता हूँ फिर बीआर रैंक को पुश करने के लिए। बीआर रैंक के अंदर अभी मैं प्लेन से उतरा ही था कि गरीना वाले एक हैकर को बैन भी कर देते हैं और लैंड करके थोड़ी बहुत लूट करने के बाद जैसे मैं छत के ऊपर आता हूँ मेरे ऊपर 2 बंदे रश कर देते हैं। इसके बाद मैं ग्लूअल लगाकर मेडिकेट करने लगता हूँ एंड फिर जैसे मैं ग्लूअल के बाहर आता हूँ मुझे देखने के लिए मिलता है उनमें से एक बंदे ने दूसरे वाले बंदे को खत्म कर दिया है। उसकी पेटी को लूटने के बाद जैसे मैं निचले वाले रूम के अंदर जाता हूँ मेरे ऊपर एक बंदा MP40 लेकर रश कर देता है। उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ मिनी ही होता है फिर भी मैं इस बंदे को खत्म कर देता हूँ। इसके बाद मैं हिटलिस्ट लेकर बंदों को किल करने चले जाता हूँ एंड फिर सामने मुझे एक हिटलिस्ट वाला बंदा दिखाई देता है जिसे मैं M4 में हेडशॉट देके उसे भी खत्म कर देता हूँ। जैसे मैं आगे की तरफ जाने लगता हूँ कि एक बंदा मुझ पे हिटलिस्ट ले लेता है एंड फिर मैं दोबारा टॉप फ्लोर पर जाकर एक बंदे को भी खत्म कर देता हूँ। ऐसे मैं किल्स पे किल्स करने लग जाता हूँ लेकिन जैसे मैं टॉप 12 पे आता हूँ फिर पता नहीं कैसे मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही बंद हो जाती है। जैसे मैं बैक करता हूँ मेरा लेवल हो जाता है 17 एंड इसी के साथ मुझे क्रिएट मिलता है जिसको ओपन करते ही मुझे 7 दिनों के लिए एक चिकन वाला हेलमेट मिल जाता है। इसे मैं क्यूब कर लेता हूँ एंड ये देखो भाई कितना हैंडसम लग रहा है मेरा कैरेक्टर। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। और फिर थोड़े बहुत और गेम्स वगैरह खेलने के बाद जब मैं गेम को कट कर देता हूँ फिर मुझे एक न्यूज़ पता चलती है कि कल के दिन लक रॉयल के अंदर 2 इवेंट्स आने वाले हैं। एक जुजुत्सु का तगड़ा सा एंट्री एनिमेशन आने वाला है एंड उसी के साथ में एक्समेट एंड मैक 10 की एक लेजेंडरी गन स्किन भी आने वाली है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होगी। और फिर डे 6 को लॉगिन करते ही मैं सबसे पहले इसके लॉगिन रिवॉर्ड को क्लेम कर लेता हूँ एंड फिर जैसे मैं लक रॉयल के अंदर आता हूँ भाई क्या ही खतरनाक सा एनिमेशन है, इसको तो निकालना ही पड़ेगा। चलो सबसे पहले इन दोनों चीजों को रिमूव करते हैं एंड पहला स्पिन यहाँ पे 4 ही डायमंड का है तो चलो सबसे पहला स्पिन करके देखते हैं। ये मैंने टिक लगा के स्पिन कर दिया एंड भाई यहाँ पे घूम रहा है भाई पहले स्पिन में निकल जा भाई प्लीज। ओ भाई सब यार पहले स्पिन के अंदर हमारा निकल गया। भाई मैंने सोचा नहीं था कि सिर्फ 4 डायमंड के अंदर हमारा ये वाला एनिमेशन निकल सकता है। चलो इसे क्यूब करके ओके कर लेते हैं एंड ग्रुप के अंदर चल के देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। ये मैंने ग्रुप बना लिया है एंड ये देख सकते हो भाई खतरनाक मतलब क्या ही तगड़ा सा एनिमेशन मिला है। भाई मैं क्या कहता हूँ चलो किसी रैंडम प्लेयर के ग्रुप के अंदर चल के देखते हैं कि हमें क्या रिएक्शन मिलता है। हेलो भाई अरे तेरे ने निकाल लिया यार, सब निकाल लिया। भाई मतलब मैं इस बंदे को जानता तक नहीं हूँ। ये बंदा आप देख सकते हो झारखंड का है एंड मैं यहाँ पे यूपी से हूँ फिर भी भाई इस बंदे का रिएक्शन तो देखो मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। भाई मैं क्या बोलता हूँ अभी भी मेरे आईडी के अंदर 117 डायमंड बचे हुए एंड क्यों ना एक्समेट वाले गन स्किन के अंदर स्पिन मार के देखिए कि क्या पता भाई ये भी निकल जाए। भाई अगर इनमें से एक भी हमारा गन स्किन निकल जाता है फिर भाई हमारा ये वाला चैलेंज तो एकदम कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि भाई ये सारी गन स्किन एकदम लेजेंडरी गन स्किन है। तो देखो भाई अगर हम यहाँ पे एक स्पिन करते हैं तो हमारा 20 डैमेज लगेगा एंड भाई अगर हम 5 स्पिन एक साथ करते हैं तो हमारा सिर्फ 90 डैमेज लगेगा। तो मैं सीधा 5 स्पिन एक साथ करने वाला हूँ क्योंकि भाई एक एक करके फिर मजा नहीं आएगा। तो ये मैंने स्पिन पे क्लिक कर दिया एंड भाई यहाँ पे घूम रहा है भाई देखते क्या क्या मिलता है। अबे क्या मिला भाई? ओ भाई साहब क्या स्किन है भाई यार मतलब मेरी किस्मत कब से ऐसी होने लगी। भाई अब सिर्फ एक ही काम करना बाकी है। चलो भाई ये बैक करते और यहाँ पे हमारी पंची काफी खतरनाक तरीके से डायमंड लेके कूदा कर रही है। चलो अब इस गन के स्किन को हाथ में ले लेते हैं जिससे हमारी आईडी और भी खतरनाक लगे। भाई ये रही हमारी एक्सएमएफ की स्किन एंड भाई इस पे क्लिक करने पे यहाँ पे कुछ आवाज आ रही है। लो आप भी सुनो भाई क्या ही फनी साउंड कर रहा है। और भाई यही नहीं इस गन स्किन के अंदर किल एनिमेशन भी है मतलब अगर हम किसी बंदे को इस गन से किल करेंगे तो वो मुर्गा बन के गिरेगा जो कि देखने में काफी ज्यादा फनी लगेगा। और यही नहीं अगर हम इस गन को हाथ में पकड़ेंगे फिर ये दोबारा साउंड करेगा और जब हम रिलोड करेंगे तो कुछ ऐसा साउंड आएगा। और वही किल एनिमेशन से कुछ ऐसा इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। और मेरे आईडी के अंदर सिर्फ 27 डायमंड ही बचे हुए तो चलो इसे भी खत्म कर देते हैं।
चलो भाई अब ये भी खत्म हो चुका है एंड अब हमारे आईडी के अंदर सिर्फ 18 डायमंड्स है जिसे अब रहने देते हैं और अब तुम अपने मिशन की तरफ फिर मैं गियर लगाकर स्टार्ट कर देता हूं एंड फिर लास्ट वाला बंदा इस वाले घर के अंदर छुपा हुआ था जिसके ऊपर मैं ग्रेनेड वगैरह फेंकता हूं पर फिर भी भाई ये बंदा बाहर नहीं निकलता है फिर मैं नीचे इस बंदे का वेट करने लगता हूं कि तभी ये बंदा खिड़की से नीचे आ जाता है एंड उसी टाइम पे गोल भी लगा लेता है और फिर मैं इस बंदे पे भूख बन के रश कर देता हूं कि तभी ये बंदा मेरे ऊपर MP40 का स्प्रे करने लगता है लेकिन फिर भी मैं इस बंदे को मार देता हूं एंड ये गेम हमारा बोया हो जाता है उसके बाद मेरा रैंक पलट के गोल्ड 4 पे आ जाता है एंड जैसे मैं बैक करता हूं मुझे यहां पे 30 दिनों के लिए इमोट मिल जाता है एंड साथ में कुछ गोल्ड कॉइंस भी मिल जाते हैं उसके बाद मैं CS रैंक मैच खेलने लग जाता हूं एंड फिर काफी सारे गेम्स खेलने के बाद काफी सारे बोया करने के बाद जैसे मैं बैक करता हूं मेरा गोल्ड 3 लग जाता है एंड उसी के साथ 2 स्टार प्लस हो जाते हैं जैसे मैं बैक करता हूं मुझे यहां पे कुछ गोल्ड कॉइंस मिल जाते हैं एंड उसी के साथ साथ यहां पे एक बंडल भी मिल जाता है 24 घंटों के लिए और मैं रुकता नहीं मैं फिर से CS रैंक मैच खेलने लग जाता हूं एंड फिर काफी सारे गेम्स खेलने के बाद काफी सारे बोया करने के बाद मैं स्टार पे स्टार प्लस करते चले जाता हूं फिर मैं आज का लास्ट बियर रैंक मैच खेल लेता हूं जिसके अंदर मैंने 8 किल्स कर लिए थे एंड फिर अब लास्ट के सिर्फ 2 बंदे बचे हुए तभी मुझे टावर के पास एक बंदा दिखाई देता है एंड फिर मैं उसे हैमर का 2 शॉट देता हूं एंड फिर वो भी बंदा खत्म हो जाता है और सिर्फ लास्ट का एक बंदा ही बचा हुआ था जो कि उस ड्रॉप के पीछे छिपा हुआ था एंड फिर मैं हैमर लेके उस बंदे के ऊपर क्रैश करता हूं एंड फिर उसे भी खत्म कर देता हूं इसी साथ हमारा ये गेम भी हो जाता है एंड फिर जैसे मैं बैक करता हूं मैं सीधा प्लैटिनम 1 पे आ जाता हूं बैक करने पे मैं कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह मिल लेते हैं जिन्हें मैं क्लेम कर लेता हूं एंड फिर जैसे मेरे 3 घंटे पूरे हो जाते हैं मैं गेम को कट कर देता हूं और आखिरी दिन लॉगिन करके मैं 7वें दिन वाला लॉगिन रिवॉर्ड क्लेम कर लेता हूं एंड आज के दिन कोई सा भी इवेंट वगैरह तो नहीं आया था इसलिए मैं सीधा चले जाता हूं गेम खेलने के लिए गेम के अंदर हमारा 3-0 का स्कोर हो चुका था जिसके बाद मैं आखिरी वाले बंदे को MP40 का स्प्रे देके उसे भी खत्म कर देता हूं एंड ये गेम हमारा पूरा हो जाता है जैसे मैं बैक करता हूं हमारा रैंक पलट के गोल्ड 4 पे आ जाता है एंड इसी के साथ हमारे 2 स्टार प्लस हो जाते हैं जैसे मैं बैक करता हूं मुझे एक इमोट मिल जाता है 30 दिनों के लिए एंड उसी के साथ यहां पे कुछ गोल्ड कॉइंस वगैरह भी मिल जाते हैं जिन्हें मैं क्यूब कर लेता हूं अब हमारी आईडी के अंदर टोटल 3 इमोट्स हो चुके हैं उसके बाद मैं एक और गेम लगा लेता हूं जिसके अंदर फिर से पूरा करने के बाद हमारा एक और स्टार प्लस हो जाता है उसके अगले वाले गेम के अंदर हमारा 3 स्कोर हो जाता है एंड सामने वाले बंदे का सिर्फ 1 स्कोर होता है पर फिर भाई पता नहीं हमारे स्कोर क्या हो जाता है हम ये वाला गेम हार जाते हैं प्रोटेक्शन पॉइंट की वजह से मेरा 1 स्टार माइनस नहीं होता है अगले वाले मैच के अंदर हमारा 3 एंड सामने वाले बंदे का स्कोर 0 हो जाता है जिसके बाद मैं पूरे कॉन्फिडेंस से सामने वाले बंदे को बीच में घुस कर रश कर देता हूं दोनों बंदों को एक हेडशॉट देके खत्म कर देता हूं एंड इसी के साथ हमारा ये गेम भी पूरा हो जाता है जैसे मैं अपने खतरनाक वाले एनिमेशन के साथ बाहर आता हूं मेरा रैंक पलट के प्लैटिनम 1 पे आ जाता है इसी के साथ हम दोनों रैंक में प्लैटिनम पे आ चुके थे जैसे मैं बैक करता हूं मुझे कुछ टोकन्स वगैरह मिल जाते हैं एंड इनको क्लेम करके मेरा लेवल हो जाता है 19 एंड इसी के साथ मुझे एक बॉक्स भी मिल चुका है जैसे मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूं मुझे गर्ल वाला पैंट मिल जाता है 7 दिनों के लिए इसी के साथ मेरे यहाँ पे कुछ अचीवमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं एंड जैसे मैं अचीवमेंट वाले सेक्शन में जाता हूं मुझे यहाँ पे अवतार बनने के साथ साथ एक पिन भी मिल जाता है उसे क्लेम करने के बाद अभी मेरे 3 घंटों में से कुछ टाइम्स बचे हुए थे इसलिए मैं दोबारा चले आता हूं CS रैंक मैच खेलने इस वाले मैच के अंदर हमारा 3-0 का स्कोर हो चुका था जिसके बाद मुझे एक्समेंट मिल जाता है फिर मैं एक्समेंट से बंदों को क्या ही होने लगता हूं बंदों को डाउन करने के बाद जब मैं गन को रीलोड कर रहा था तब मुझे गन के काफी फनी टाइप के साउंड आ रहे थे इस वाले घर के अंदर मुझे एक बंदा दिखाई देता है जिसके ऊपर मैं फ्लैश फेंक के उसे डाउन कर देता हूं एंड फिर ग्रेनेड फेंक के उसके ऊपर रश भी कर देता हूं ऊपर आते मुझे एक और बंदा दिखाई देता है जिसे मैं हेडशॉट देके डाउन कर देता हूं फिर नीचे आते एक और बंदा होता है जिसे खत्म करते हैं इनकी पूरी स्क्वाड खत्म हो जाती है इसके साथ हमारा ये गेम भी पूरा हो जाता है एंड एक स्टार प्लस हो जाता है जैसे मैं बैक करता हूं मेरे जुजुत्सु इवेंट के सारे मिशंस कंप्लीट हो जाते हैं एंड फिर मैं इन टोकन्स को क्लेम कर लेता हूं इन टोकन का यूज करके मेरे यहाँ पे कुछ और मिशंस कंप्लीट हो जाते हैं जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे कुछ वॉइस पैक के साथ साथ 2 स्टिकर भी मिल जाते हैं कैरेक्टर वाले सेक्शन में जाने के बाद मैं सारे कैरेक्टर्स के अवतार एंड बैनर को क्लेम कर लेता हूं इसी के साथ इस चैनल को भी यहीं पे एंड करते हैं एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलना चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय भारत। क्या आप शॉर्ट ड्रामा देखते हैं? यस